हेलो बच्चों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आरपीएस क्लासेज। पिछले वीडियो में आपने देखा था बच्चों, स्ट्रेट लाइन मोशन के विषय में हम लोगों ने जानकारी की थी। कुछ वेरिएबल टर्म था जिसमें डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये तो हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अगर पिछले वीडियो में मेरा पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, उसे आप जाके देख लेंगे, तब इसमें आएंगे तो मज़ा आएगा। आज का टॉपिक है आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। ये स्ट्रेट लाइन मोशन यानी वन डायमेंशनल मोशन का ही पार्ट है। और ये बच्चे आप लोग क्लास 9th में ये सारे बातों पर बहुत सारी चर्चाएं आपको होगी, बहुत सा आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं याद है तो मैं इसको वॉश कर देता हूं, थोड़ा सा झाड़ झूड़ के हल्का सा झलक देते हैं कि स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग। बच्चों, स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग। स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है? तो डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, यानी कि एक पाथ डिस्टेंस, एक दूरी, एक जो तय करता है एक पॉइंट से अदर पॉइंट तक एक फिक्स समय में, वही क्या होता है? स्पीड। यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों, यह स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या है? बोलिए। स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट है इसका, यूनिट मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड -1। ठीक है। सेम चीज बच्चों, यहां डिस्टेंस था, यहां डिस्प्लेसमेंट होगा। यहां क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी बराबर बच्चों क्या होगा, ये बताओ? वेलोसिटी बराबर क्या होगा? डिस्टेंस, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको हम कहते हैं बच्चों डीवी बाई, सॉरी, हाँ, डीवी बाई dt, हाँ, डीवी बाई dt। ठीक है। यह वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका भी क्या होता है? यूनिट क्या है बच्चों? मीटर पर सेकंड। एनी प्रॉब्लम? देख लिए, नोट कर लिए? चलिए देखिए, ये हल्का हल्का झलक देखते जाइए आप। अब बच्चों, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल। हिंदी वाले बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल क्या है बच्चों? कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन फिक्स टाइम। ठीक है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ठीक है। इसमें क्या होगा? ये यूनिफॉर्म हो गया बच्चों। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? बोलिए। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। असमान दूरी निश्चित समय में असमान दूरी नॉन यूनिफॉर्म, निश्चित समय में निश्चित दूरी यूनिफॉर्म। उसी तरह
इसमें क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बच्चों क्या होगा? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। DISP से समझ जाइएगा कि डिस्प्लेसमेंट है इक्वल टाइम। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? उसी तरह नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा बच्चों? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया निश्चित समय में निश्चित दूरी, अनिश्चित दूरी निश्चित समय में। यहां निश्चित समय में निश्चित दूरी, निश्चित समय में अनिश्चित दूरी, निश्चित समय में निश्चित विस्थापन, अनिश्चित समय में अनिश्चित विस्थापन। ठीक है, ये तो समझ गए। अब मेन ये कोई मुद्दा नहीं है बच्चों, मेन मुद्दा तो इसका क्या है? अब हम इस पर आते हैं। देखिए, ये तो यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अब बच्चों तुम ये मत समझ जाना कि स्कूल में पहन के जो तुम यूनिफॉर्म जाते हो इसी यूनिफॉर्म की बात हो रही है। नहीं 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 नहीं, अब आ जाओ एवरेज स्पीड। बच्चों सिनेमा, आपने टीवी पर भी सिनेमा हॉल में सिनेमा देखा होगा, सीरियल देखा होगा। आपकी मम्मी आई पूछी कि सीरियल कैसा था, ये सिनेमा कैसा था? आप कहते हो ठीक है ठाक था, ठीक है ठाक, मिला जुला के एवरेज। ठीक है, और उसी में कभी कभी कहते हो कि सबसे अच्छा सीन कौन था, तो कहते हो पिक समय के लिए बता दो कि यहां पे जो ये डांस कर रहा था उस समय का डांस। मत पूछो, नहीं पूछना है। चलो नहीं पूछना है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अधिक से अधिक शेयर कर दो, और बेल का जो घंटी नजर आए उसे पुश करो, जिससे सबसे पहले इस चैनल पर आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। और उसके साथ ही साथ हम लोग एवरेज स्पीड की और इंस्टेंटेनियस स्पीड की चर्चा कर सकें। तो एवरेज मैंने बताया, और इंस्टेंटेनियस, मम्मी का चाटा कभी खायो? एक लपड़ लगता है, लगा और एट ए टाइम चला गया, है ना? ए फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी एट फ्यू टाइम्स, कुछ समय के लिए, पिक समय के लिए, तो वह समय जो कहलाता है, क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस। तो इसकी चर्चा हम आगे चलेंगे तो करेंगे। अभी हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की चर्चा करते हैं बच्चों। तो एवरेज स्पीड क्या है? बोलिए। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एवरेज क्या होगा बच्चों? बोलो जल्दी। अरे टोटल डिस्टेंस था तो इसमें क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, इसमें डिस्टेंस होगा। इसको कहने के लिए कह सकते हो कि रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, एंड रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम इज कॉल्ड क्या? एवरेज वेलोसिटी। तो अनुमान है बच्चों की एवरेज वेलोसिटी ऑफ एंड एवरेज स्पीड आपने समझ लिया होगा। चलिए इस पर एक बढ़िया सा सवाल देते हैं, एकदम रसगुल्ले की तरह सवाल। इसको सॉल्व कीजिए, इसको मिटाएं। तो चलो बच्चों देखो सवाल। ए मैन वॉक्स 6 मीटर नॉर्थ की ओर चलता है इन 3 सेकंड, 3 सेकंड में, एंड कम बैक 4 मीटर इन 2 सेकंड, और 2 मिनट में वापस चला आता है कितना? 4 मीटर वापस उसी रास्ते पर। कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। इस पॉइंट से एक आदमी
6 मीटर चलता है, टाइम कितना बोलिए 3 सेकेंड, और इस पॉइंट से वापस चला आता है कितना 4 मीटर, इन कितना टाइम कितना 2 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड तो टाइम कितना, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितना होगा बच्चों, गया कितना 6, आया कितना 4, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 6 + 4 होगा, और समय कितना लगा 3 मिनट जाने में और 2 मिनट आने में, कितना 5, तो कितना होगा बच्चों 10/5 यानी 2 मीटर एवरेज स्पीड हो गया मीटर पर सेकंड। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ये तो हलवा सवाल था, एकदम मुंह पर रखो और अंदर चला जाएगा। अब देखो एवरेज स्पीड बच्चों क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चों, 6 मीटर गया और 4 मीटर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 मीटर, 6 में से 4 तो घट गया, इतना गया और फिर यहाँ वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही ना हुआ। मैंने कहा यहाँ से चला यहाँ गया तो 4 मीटर चला, 3 मीटर, डिस्टेंस कितना हुआ 4 3 7 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा, होगा ना। तो चलिए अब हम देखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना 2 अपॉन टोटल टाइम कितना 3 और 2 5 इज इक्वल टू कितना बोलिए 0.4 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। निकल गया, निकल गया, नोट कर लो, नोट कर लो, अच्छे बच्चे हो, नोट कर लो। अब फिर एक नेक्स्ट सवाल ले लो। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ए बॉय गोज फ्रॉम हाउस टू मार्केट। एक बच्चा घर से कहाँ चलता है, मार्केट की ओर, घर से मार्केट की तरफ चल, जाने में इसकी स्पीड कितनी है v1 स्पीड से, और मार्केट से घर वापस कैसे आता है v2 स्पीड से। ठीक है, आता है v2 स्पीड से और जाता है किससे, जाता है v1 स्पीड से और आता है किससे v2 स्पीड से। इसका डिस्टेंस पता नहीं है, मान लेते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू d और टाइम इज इक्वल टू लेट डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू मार्केट इज d and time t। तो इसके लिए हो जाएगा t1 समय, t समय, इसके लिए हो जाएगा t2 समय। कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत होगा? तो सबसे पहले बच्चों निकालिए आप कि t1 समय बराबर क्या होता है, बोलिए दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना d अपॉन स्पीड कितना v1, और इसी तरह t2 कितना निकलेगा बच्चों, डिस्टेंस कितना d और चाल कितना v2, यानी v1 चाल से जाता है और v2 चाल से वापस आता है, तो समय कितना लगेगा d/v2 d/v1। एनी प्रॉब्लम? हमको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। ठीक से समझो, v1 से जाता है v2 से आता है, डिस्टेंस मान लिया d, समय लगता है t, इसमें लगता है t1, इसमें लगता है t2। तो पहले के लिए समय क्या होगा, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन v1। आने में कितना समय लगेगा, डिस्टेंस अपॉन v2। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस। बच्चों टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल
टाइम। टोटल डिस्टेंस बच्चों कितना, जाने में कितना डिस्टेंस d, आने में कितना डिस्टेंस d, टोटल डिस्टेंस कितना 2d हो जाएगा। d जाने में और प्लस d आने में 2d। टोटल टाइम कितना t1 प्लस t2, तो 2d अपॉन t1 कितना d बाय v1 प्लस d2 कितना d बाई v2 हो गया। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए 2d बच्चों, इसका एलसीएम कितना होगा v1 v2, d को कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा यहाँ 1, ऐसे मत करो, d को कॉमन ले लो बच्चों, क्या होगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, d से d कैंसिल, इसको मिटा दे, नोट कर लिया आपने। चलिए 2 अपॉन इस कैल्शियम क्या होगा v1 v2, मल्टीप्लाई करो v2 प्लस v1 v2 v1। अब बच्चों 2 इसको ऊपर ले जाओ, v1 v2 अपॉन पहले इसको लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, v1 प्लस v2 एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बच्चों अगर ये एक तरह का आपका फॉर्मूला बन गया, अगर फॉर्मूला बन जाता है, अगर फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूले पर आप सवाल निकाल सकते हैं। इधर रब करते हैं हम, चलिए रब कर देते हैं। अब बच्चों देखो, इसी सवाल में, इन दिस क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में अगर हम यहां कह दें कि 60 और यहां कह दें कि 40, ए बॉय गोज फ्रॉम हाउस टू मार्केट एट 60 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड, और ये इतना किलोमीटर पर, सॉरी मीटर लिखो, मीटर पर सेकेंड, और यहाँ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है और इसमें आ रहा है। तो ऐसे सीधा साधा आपने देखा होगा कि हमारे सर ने मैथ में एवरेज पढ़ाया था कि ये 60 है और ये 40 है, दोनों को जोड़ दो, 2 डिजिट है, 2 से भाग दे दो, 100/2 हो जाएगा, 50 हो जाएगा बच्चों एवरेज आंसर। आपने लिखोगे आंसर क्या हो जाएगा, गलत। ये फिजिक्स है, क्या आपका मैथ नहीं है। ये कैसे करोगे? अगर बच्चों सूत्र याद है, फॉर्मूला याद है, बैठा दो यहाँ। देखिए 2 मल्टीप्लाइड v1 कितना, जाने में स्पीड 60, आने में कितना 40 अपॉन v1 कितना 60 प्लस v2 कितना 40, कितना हो गया 6 4 जा 24 00 48 कितना हो गया 100, 00 कट गया, 48 मीटर पर सेकेंड हो गया बच्चों। 48 एवरेज स्पीड कितना हुआ 48 आप लिखेंगे। आपका ऑप्शन रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि 50 48 60 40, आप आंख बंद करके मार देंगे कि 60 है 40 100 का आधा 50, एवरेज स्पीड 50, आपका हिसाब हो जाएगा गलत। इसलिए बच्चों इस पर क्या करेंगे, आप थिंक करेंगे, सोचेंगे कि सर ने, बादल सर ने क्या फॉर्मूला बताया था और उस पर चलेंगे, आपके हिसाब सही होगी, आपको अच्छा मार्क्स आएगा। और अच्छा मार्क्स आने के लिए वीडियो को रोक रोक के धीरे धीरे हर पॉइंट को पढ़िए। ऐसा नहीं कि देखा भाग भाग के देख लिया, नहीं होगा। या तो वीडियो को खोलें ही नहीं, और अगर खोलें तो एक एक पॉइंट पूरे वीडियो को आराम से देखें और समझें। किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, हाँ, हमारी कोशिश रहेगी कि आपका प्रॉब्लम दूर किया जाए। और इसके साथ ही अगले वीडियो में हम अगला चीज पढ़ाएंगे। अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए बाय।